जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे में जो है कैसे-कैसे मैथ का प्रश्न पूछे जाते हैं और रेलवे का किस प्रकार से प्रिपरेशन किया जाता है, तो आप हमारे चैनल पे जो है वह रेलवे का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जो टॉपिक वाइज़ कांसेप्ट होता है, वो भी हम बताते हैं और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है, कितने टाइप के उस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए, हम जो है वो रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, यानी अनुपात समानुपात का, जिसमें हमने कांसेप्ट पढ़ा दिया है, टाइप ऑफ क्वेश्चन ही बता दिया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वह हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमने 145 प्रश्न तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए हम आगे का प्रश्न जो है 146 जो है वह बनाएंगे। क्लियर है? तो प्रश्न में कह रहा है कि आपको 20 और 50 का तृतीयानुपाती जो है वह क्या होगा, और 9 और 16 का जो है मध्यानुपाती क्या होगा। यानी इसका थर्ड प्रपोर्शन पूछ रहा है और इसका जो है आपको मिडिल प्रपोर्शन पूछ रहा है। क्लियर है? और फिर दोनों का प्रपोर्शन निकाल करके उन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। यह प्रश्न पूछा है आपको रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, 6/9/2022 को, यानी 6 सितंबर 2022 को सेकंड शिफ्ट एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए, इससे पहले हम इसका जो कंसेप्ट है पहले वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऐसे हमने कंसेप्ट में बताए थे आपको। क्लियर है? तो अगर आपने हमारा पीछे क्लास नहीं देखा है तो जाके क्लास देखिए। अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास अच्छा लगेगा तो आप लोगों को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, और एक प्यारा सा जो है वह कमेंट कर दीजिए। क्लियर है? तो चलिए, हम पहले समझते हैं मध्यानुपाती, समानुपाती और तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती क्या होता है। अगर दो संख्या दिया हुआ रहेगा, ठीक है, दो संख्या दिया रहेगा, मान लिया कि ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, तो इसमें दो चीज पूछेगा। पहला पूछता है आपको मध्यानुपाती यानी मिड प्रपोर्शन, ठीक है, मध्यानुपाती, ठीक, और दूसरा पूछेगा आपको तृतीयानुपाती। ठीक है, क्या पूछेगा? तृतीयानुपाती। अगर मध्यानुपाती पूछता है तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला याद रखिए, √a/b। क्लियर है? और तृतीयानुपाती अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा आपको, ठीक है, ये हो जाएगा आपको b² बटे का a। अगर दो संख्या दिया रहेगा तो दो प्रश्न यहाँ से बनेगा, एक आपको पूछेगा मध्यानुपाती और दूसरा पूछेगा तृतीयानुपाती। यही अगर तीन संख्या दिया रहे, a b और c दिया हुआ रहे, क्लियर है, a b और c दिया हुआ रहे, तो चतुर्थ अनुपाती जो पूछेगा आपसे, ठीक है, चतुर्थ अनुपात या चतुर्थीनुपाती, तो चतुर्थ अनुपात यानी फोर्थ प्रपोर्शन जो होगा, ठीक है, यह होता है आपको b/c और डिवाइडेड बाई a। ठीक है, तो यह जो है आपको तीन फार्मूला जो है, ये आपको तीन फार्मूला आप दिमाग में रखिएगा। ठीक, और इसी तीन फार्मूला से जो है इस टाइप का प्रश्न जो है वह बनेगा। क्लियर है? फिर से एक और समझ लीजिए, दो संख्या दिया रहेगा तो पूछेगा मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती। मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है √a/b, और तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है b²/a। अगर तीन संख्या दिया रहेगा तो पूछेगा चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात बराबर होता है आपको b/c/a। अभी कौन a होगा कौन b होगा, तो जो पहले लिखा रहेगा उसको मानेंगे a, जो बाद में लिखा रहेगा उसको मानेंगे b। अगर तीन संख्या दिया है तो पहले लिखा है उसको मानेंगे a, उसके बाद लिखा है उसको b, और सबसे अंतिम में लिखा रहेगा तो उसको मानेंगे c मानेंगे। क्लियर है? तो चलिए 140 प्रश्न बनाते हैं। यहाँ पर दो संख्या दिया हुआ, पूछ रहा है तृतीयानुपाती, तो तृतीयानुपात यानी थर्ड प्रपोर्शन निकालेंगे। ठीक है, तो तृतीयानुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो तृतीयानुपाती जो होगा, ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या होता है, तो b² बाई a होता है। तो यहाँ पर a कौन है, तो a है, ये पहला लिखा रहेगा उसको a मानेंगे, ये हो जाएगा b। दूसरा जो है आपका ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। तो पहला वाला का निकाला तृतीयानुपाती, तो तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको b का मान कितना है 50, तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर और बटे हो जाएगा 20। ये 50 का स्क्वायर करेंगे तो 50 × 50 और बटा हो जाएगा 20। ये कट जाएगा 0 से 0 और ये कट जाएगा 2 से 25, यानी 25 पचे कितना आ जाएगा 125 जो है वह तृतीयानुपाती आ गया। फिर अगला रिलेशन जो कह रहा है कि 9 और 16 का जो है मध्यानुपाती निकालिए, तो चलिए इसका मध्यानुपाती निकालते हैं। मध्यानुपाती, और इसका मध्यानुपाती हम जानते हैं क्या होता है, √a होता है b। a का मान कितना है, a का मान है आपको 9 और b का मान कितना दिया है 16। क्लियर है? अभी आपको अंडर रूट में है, तो आप अंडर रूट में है तो 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 और 16 का रूट हो जाएगा आपको 4, यानी कि 4×3 = 12। अभी कह रहा है कि जो पहला वाला जो 20 और 50 का जो तृतीयानुपाती निकाला और 9 और 16 का जो मध्यानुपाती निकाला, दोनों का जो है वो अनुपात पूछ रहा है।
कि दोनों का अनुपात क्या होगा। तो चलिए दोनों का अनुपात निकाल देते हैं। तो दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो तृतीय अनुपाती का मान आया है 125 और मध्य अनुपाती का मान आया है 12। कटता है तो काट दीजिए और नहीं कटता है तो आपको इसको अनुपात में लिखेंगे तो 125 अनुपात कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन है, बिल्कुल है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? देखिए फिर से एक और समझते हैं। अगर दो संख्या दिया रहेगा तो आपको पूछेगा मध्यानुपात और तृतीयानुपात। तो मध्यानुपात बराबर होता है, हम जानते हैं, अंडर रूट ए इंटू बी। ठीक है, ये होता है आपको मध्यानुपात। और अगर तृतीयानुपात पूछेगा तो होता है आपको बी स्क्वायर बाई ए होता है। ठीक है, बी स्क्वायर बाई ए। तीन संख्या दिया रहेगा तो आपको पूछेगा चतुर्थ अनुपात, यानी फोर्थ प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं। तो ये होता है आपको बी इंटू सी बाई ए होता है। ठीक है, ए जो है तृतीय अनुपात में भी नीचे और चतुर्थ अनुपात में भी नीचे। क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 147। आज का क्लास जो है वह इसी पर आधारित रहेगा। ठीक, और जितने प्रश्न पूछे हुए हैं आज तक के एग्जाम में वो सारा हम जो है वह सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, 147 का रहा है कि आपको 49 अनुपात, अच्छा ये दो अगर अनुपात रहेगा तो इसको हम पढ़ते हैं समानुपात और इसको हम बराबर भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसको समानुपात या इसी को हम बराबर भी लिख सकते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। तो 49 अनुपात एक समानुपात x अनुपात 81 और दिया 64 अनुपात y समानुपात y अनुपात 169। फिर कह रहा है कि जहाँ x और y जो है दो प्राकृतिक संख्याएं हैं तो मान पूछ रहा है 2x प्लस 3y का मान जो है वह क्या होगा। ठीक है, ज्ञात करना है। यह प्रश्न आपको आया है रेलवे ग्रुप डी में, 30/8/2022 का प्रश्न है, आपको सेकंड शिफ्ट एग्जाम में पूछा हुआ है। क्लियर है? तो ये समानुपात को जो हम बराबर भी लिख सकते हैं, हमेशा याद रखें, अनुपात को हम बटा में लिख सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट हम लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 49 बटे का x, ये बराबर समानुपात को बराबर लिख दिया, और ये हो जाएगा आपको x बटे का 81। बात समझ में आया? देखिए फिर से, अगर लिखा हुआ रहेगा 49 अनुपात x और ये समानुपात दिया हुआ है x अनुपात 81, तो ये अनुपात को तो बटा में लिख देंगे। तो पहले है 49 और ये अनुपात है x, तो ये बटे में x चला जाएगा। ये समानुपात को हम लिख सकते हैं बराबर। क्लियर है? और फिर ये x है तो फिर x लिख दिया, और ये अनुपात है तो इसको लिख देंगे बटा में 81। ठीक है, वही हमने डायरेक्ट जो है आपको यहाँ पे लिख दिया। ठीक, दूसरा रिलेशन क्या दिया हुआ है? दूसरा रिलेशन जो है, ये आपको दूसरा रिलेशन दिया हुआ है आपको 64 बटे का y और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, y बटे का 169। बात समझ में है? ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, इधर से y का मान निकाल लीजिए और मान पुटअप करके 2x प्लस 3y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर और ये बराबर हो जाएगा आपको 49 और गुने कितना हो जाएगा 81। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो स्क्वायर है, ठीक है, तो बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 49 और ये गुने 81। 49 का रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 81 का रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 9। 9 8 हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपको 72 हो जाएगा। यानी x का मान कितना आ गया, x का मान जो है आपको 72 आ गया। इसी प्रकार से जो है हम y का मान निकालेंगे तो क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, तो y गुने y हो जाएगा y स्क्वायर और ये हो जाएगा आपको 64 और गुने हो जाएगा 169। क्लियर है? अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो ये बराबर के राइट साइड जब रूट स्क्वायर जाएगा तो वो बन जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 64 और इंटू हो जाएगा 169। 64 का रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 169 का रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, यानी कि 13 को गुना कर दीजिएगा 8 से। ठीक है, 13 को गुना कर दीजिएगा 8 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपको 13 8 104, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा। अभी जो हमको प्रश्न में पूछ रहा था क्या, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि आपको 2x प्लस 3y का मान निकालने के लिए, तो आप मान पुटअप कर दीजिए। x का मान है 72 तो ये हो जाएगा 2 इंटू 72 और ये प्लस 3y का मान है 104 तो ये हो जाएगा 104। यहाँ जो है आपको गुना कर दीजिए और गुना करिएगा। ठीक है, 9 सत्य 63 होता है ना। ठीक है, यहाँ पे गुना करिएगा, गुना करने के बाद जो मान आएगा, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। 63 को गुना करिएगा 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 63 दूना 126 और ये प्लस हो जाएगा 104 को गुना करिएगा 3 से तो ये हो जाएगा आपको 312।
दोनों को ऐड कर दीजिए तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा और 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 438 जो है वह 2x प्लस 3 का मान हो जाएगा, यानी सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? यहाँ पर हमको याद रखना है कि जो अनुपात में रहेगा तो उसको बटा में लिख सकते हैं और समानुपात को हम बराबर लिख सकते हैं। यहाँ से दो रिलेशन से x और y का मान निकाला और ये 2x प्लस 3y में मान पुट करके हम मान निकाल दिए। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 148 क्या कहता है। 148 कह रहा है कि 10 और 50 का तृतीय अनुपात ही निकालना है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा है रेलवे ग्रुप डी में, 24/8/2022 का प्रश्न है, आपको फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तभी हमने बताया कि जब दो संख्या दिया रहेगा तब पूछ सकता है मध्यानुपात, दूसरा पूछ सकता है तृतीयानुपात। यहाँ पूछा गया तृतीयानुपात, तो जो पहले रहेगा उसको मानेंगे ए और जो बाद में रहेगा उसको मानेंगे बी। और हम जानते हैं कि तृतीयानुपात तृतीयानुपात बराबर क्या होता है, तो तृतीयानुपात बराबर होता है आपको बी स्क्वायर बटा ए। बी का मान कितना है 50, तो 50 गुने 50 और बटा कर देंगे 10। क्लियर है? तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 25 25 और ये एक जीरो, यानी कि 250 जो है वह तृतीयानुपात आ जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? प्रश्न संख्या 148 क्लियर है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 149 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 149 कह रहा है कि 18 और 72 का तृतीयानुपात निकलना। रिपीट प्रश्न है, ठीक है, सिर्फ मान अलग है। प्रश्न पूछा है रेलवे ग्रुप डी में 6/9/2022 के फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में। ठीक है, तो जब पहला मान रहेगा उसको मानेंगे ए, जब बाद में मान रहेगा उसको मानेंगे बी। ठीक है, यहाँ से तृतीयानुपात, तो तृतीयानुपात बराबर हम जानते हैं, यानी कि थर्ड प्रपोर्शन। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन, और थर्ड प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर बाई ए होता है। ठीक है, बी स्क्वायर बाई ए, और बी का मान कितना है 72, तो 72 गुने 72 और बटा ए का मान कितना है 18। 18 से काटिएगा तो 18 दूना 36, 38 54, 18 चौको 72, और 72 गुना करिएगा 4 से तो 4 दूनी 8 और 7 चौको 28, यानी मान कितना आ जाएगा 288। ठीक है, तो ऐसा हल्का हल्का प्रश्न भी रहेगा, तो आप जो है फार्मूला याद रखना जरूरी है। जितना क्वेश्चन है सबको मैंने एक जगह रख के जो है आपको बता रहा हूँ। देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है 150 में कह रहा है कि 6, 18 और 39 और x जो है वह समानुपात में है, तो x का मान ज्ञात करना है। रेलवे ग्रुप डी का प्रश्न है, आपको 17/8/22 में पूछा है और ये आपको फर्स्ट शिफ्ट में। तो देखिए कह रहा है क्या कि पहले दिया है 6, फिर दिया है 18 और फिर दिया है 39 और फिर दिया है x। फिर कह रहा है क्या कि ये सभी जो है वह समानुपात में है। तो समानुपात में कब होगा, तो 6:18 और ये समानुपात में हो जाएगा 39:x। तो इसको कहेंगे हम समानुपात कहेंगे, ऐसे हम क्रमागत अनुपात भी कहते हैं। ठीक है, तो क्रमागत अनुपात का भी प्रश्न आएगा तो हम उसको डिटेल से समझेंगे। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो 6/18 और यहाँ समानुपात को लिख सकते हैं बराबर, और ये हो जाएगा 39/x। कटता है तो काट दीजिए, तो 6 यही हो जाएगा 18। ठीक है, तो x का मान हो जाएगा क्रॉस गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 3 और इंटू 39। ठीक, कितना हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा 39, और 3 को 39 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 9 तिया 27 के साथ आते हैं बच्चा 2, 3 और 3 तिया 9 और 2 11, यानी 117 जो होगा आपको राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन में है, बिल्कुल है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 151 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 151 कह रहा है कि 100:250 समानुपात को बराबर लिख सकते हैं, और फिर आपको 250 अनुपात है x, कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न है आपको रेलवे ग्रुप डी में, एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन। चलिए 100 अनुपात लिखा 250 तो बटा में 250 हो जाएगा। समानुपात को हम बराबर लिख सकते हैं, फिर आपको 250 और ये बटे में हो जाएगा x। कटता है काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो और 5 दूना का 10 और 5 25 और कटेगा कटेगा, ये हो जाएगा 125, यानी x का मान कितना आ जाएगा 125 और इंटू हो जाएगा 5। 125 को गुना करिएगा 5 से, ठीक है, 125 से 5 25 का 5 हाथे में बचा 2 और 5 दूना 10 और 2 12 के 2 हाथे में बचा 1 और 5 और 1 6, यानी कि 625 हो जाएगा। ठीक है, 625 है, बिल्कुल है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 152 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 152 कह रहा है कि y अनुपात है 196 और फिर आपको समानुपात को बराबर लिख सकते हैं।
196 अनुपात 784। तो कह रहा है कि y का मान ज्ञात करना है। रेलवे ग्रुप डी का आपको 11 अक्टूबर 22 में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर लिख सकते हैं y बटे का 196 और यह बराबर समानुपात को बराबर लिख सकते हैं 196 और बटे का 784। ठीक है, 196 बटे का कितना 784। अब कटेगा तो काट दीजिए। 196 कितना का स्क्वायर होता है 14 का, लग रहा है 14 से कटेगा। चलिए काटते हैं। 14 से काटेंगे तो ये जगह 14 बार में, और ये 14 से काटेंगे तब 14 पचे 70 और 14 छक 84। फिर आपको ये 14 से और ये 56, ठीक है 7 से कट जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो 7 8 56, 7 से काटेगा तो 7 दूना का 14 और 7 8 56 हो जाएगा। ठीक है, और कटेगा तो 200 कट जाएगा 4 बार में, और ये 4 से जो है कुछ 96 इधर कट सकता है, बराबर को उधर है तो 4 से कटेगा तो 4 से कितना हो जाएगा, तो 4 से हो जाएगा 4 चौको 16 और ये 3 और 4 नमाई 36, यानी y का मान कितना हो जाएगा 49। y बराबर कितना 49। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, सेकंडों में बनेगा ये सब प्रश्न। ठीक है, ये आपका बी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 153 क्या कहता है। देखिए हमने जो है प्रश्न इजी हो या हार्ड हो, प्रत्येक प्रश्न को जो है रखा है। आप लोग कॉपी कलम ले करके बैठिए और मेरे साथ जो है बनाइए। ठीक है, जहां पर आप अटकेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए कह रहा है कि 144 अनुपात दिया है y का, और ये समानुपात को हम बराबर लिख सकते हैं, और y अनुपात दिया है 225 का। कह रहा है कि y का मान ज्ञात करिए। रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो हो जाएगा 144 और बटे का y, और ये बराबर हो जाएगा y बटे का 225। क्रॉस गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 144 और गुने 225। ये हो जाएगा y का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर जब बराबर किधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। ये हो जाएगा 144 और गुना हो जाएगा 225। 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 12, और 225 किसका वर्गमूल होता है 15। आपको 1 से लेकर के कम से कम 20 तक तो वर्गमूल याद रहना चाहिए। ठीक है, तो y का मान हो जाएगा 12 को 15 से गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 15 दूना 30 यानी 180 आ जाएगा। ठीक है, यानी डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाला है भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं। 154 कह रहा है कि यदि 144 अनुपात है बी का और बी अनुपात है 36 का, ये समानुपात को हम लिख सकते हैं बराबर। कह रहा है बी इज ग्रेटर देन 0, तो कह रहा है बी का मान ज्ञात कीजिए। रेलवे ग्रुप डी में 30/8/22 से पूछा हुआ प्रश्न है। तो 144 और ये बटे का बी बराबर लिख सकते हैं बी बटे का 36। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर, अब बराबर हो जाएगा आपको 36 और गुना 144। ठीक है, तो बी का मान हो जाएगा आपको अंडर रूट 36 और गुना हो जाएगा 144। 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 और 44 का वर्गमूल हो जाएगा 12, यानी कि 12 छक 72, यानी कि बी का मान कितना आ जाएगा 72 आएगा। 72 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला बढ़ते चलते हैं। 155 कह रहा है कि 1.6 अनुपात है 0.6 का, और ये समानुपात को लिख सकते हैं बराबर, और 0.6 अनुपात है x का, तो x का मान ज्ञात करना है। ये रेलवे ग्रुप डी में प्रश्न है। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको देखिए ये आपका पॉइंट में आ गया, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो 1.6 और बटे का लिख देंगे कितना 0.6, और ये बराबर हो जाएगा 0.6 और ये बटे का हो जाएगा x। ठीक, तो ये हो जाएगा दशमलव से दशमलव कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव हटा ही देते हैं। तो ये हो जाएगा आपको 8 2 से कटेगा तो 2 8 16 और 2 3 6 और कटेगा। अब यहाँ जो है अगर दशमलव हटाएंगे, ठीक है, तो नीचे में हो जाएगा 10, तो ये दशमलव हटा मिटा देते हैं। अभी काटिए तो ये हो जाएगा 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 चौको 8। ठीक है, यानी कितना मान आ जाएगा, और कटेगा नहीं कटेगा। देखिए तो क्रॉस गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 40x अब बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, तो x का मान कितना, ठीक है, तो x का मान जो है ऐसे लिखते हैं 9 बटे का 40। चलिए 9 बटे का 40 दशमलव है। ठीक है, तो इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। 40 को लिख सकते हैं 4 गुने 10,
अब 4 को भागा दीजिएगा 9 से, ठीक है, तब कितना हो जाएगा? 4 को भागा दीजिएगा 9 से तो आ जाएगा 4 दूनी का 8, ठीक है, 4 दूनी का 8 और हो जाएगा फिर 4 दूने 8 और 4 पचे 20, यानी 2.25 हो जाएगा। ये हम इतना को कर लिए, इतना को कर लिए पहले, ठीक है, और उसके बाद बटे में 10 है, बटे में 10 है तो 10 मतलब एक और लेफ्ट साइड में चला जाएगा तो आ जाएगा 2.225 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, इसलिए 10 को सेपरेट कर दिया। तो यानी कि ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 156 क्या कह रहा है? 156 कह रहा है कि 15, 10 और 12 का चतुर्थ अनुपात निकालिए। यहाँ देखिए 3 संख्या दी, हमने आपको बताया कि 3 संख्या रहेगा तो चतुर्थ अनुपात पूछे, जब पहले लिखा रहेगा उसको ए मानेंगे, बाद में बी और ये हो जाएगा सी। और चतुर्थ अनुपात यानी फोर्थ प्रपोर्शन का हम फार्मूला जानते हैं, ठीक है। फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है बोलिए? फोर्थ प्रपोर्शन जो होता है वो आपको b इंटू सी बाई ए होता है। मान रख दीजिए, b का मान है आपको 10, c का मान है 12 और a का मान है आपको 15, काट दीजिए। तो 3 चौको हो जाएगा 12 और 3 पच्चे हो जाएगा 15, 5 हो जाएगा 2, यानी कि 4 दूनी का 8, यानी डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं 157 क्या कहता है? 157 कह रहा है कि यदि 48 अनुपात x और समानुपात दिया है x अनुपात 75, इस समानुपात को हम बराबर लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 0, तो कह रहा है कि x का मान निकालिए। रेलवे ग्रुप डी में प्रश्न पूछा है सेकंड शिफ्ट में, तो ये हो जाएगा 48 और ये बटे का x लिख सकते हैं, समानुपात को बराबर लिख देंगे और x बटे का 75 लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा आपको 48 और इंटू हो जाएगा 75, और x का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर है तो इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 और गुना हो जाएगा आपको 75। अभी इसको जो आपको स्क्वायर में या गुणनखंड करके तोड़ दीजिए, या तो गुना करके जो है आपको यह स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक। तो आपको ये गुना करिएगा, ठीक है, 75 को 48 से, तो ये हो जाएगा आपको, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अनुसार आप मिलाइएगा। तो 8 पचे 40, यानी कि लास्ट में जो है वह जीरो होगा। कितना? 8 पचे 40 है तो लास्ट में जीरो होगा, तो जीरो जो है लास्ट में कहाँ है? यानी कि ये है, यानी 60, और 60 का स्क्वायर जो है 36, यानी गुना करने के बाद कितना आ जाएगा? 3600। तो ऑप्शन से भी हम छाट सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 और 2 जीरो का वर्गमूल हो जाएगा 1, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर जो है आपको 60 आ जाएगा। जब यहाँ ऑप्शन से ही बना सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या 158। 158 कर रहा है कि 45 और 75 और 45 अनुपात 75 और 3 अनुपात 5 और 51 अनुपात 68 और 256 अनुपात 81। अच्छा, यहाँ से पूछ रहा है मिश्र अनुपात पूछ रहा है, ये आपको एक नया चीज आया है, ठीक है। देखिए मिश्र अनुपात क्या होता है, जैसे छोटा छोटा बात है, आपको ध्यान में रखना, तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात, चतुर्थ अनुपात या मिश्र अनुपात, ठीक है। तो मिश्र अनुपात निकालने के लिए, ठीक है, मिश्र अनुपात क्या होता है कि अनुपात जो प्रथम पद है उस सभी का गुणनफल और फिर द्वितीय पद का गुणनफल भागा में दे देंगे। तो मिश्र अनुपात जो होगा यह होता है आपको प्रथम पदों का गुणनफल, ठीक है, प्रथम पदों का गुणनफल, और बटा में क्या हो जाएगा? द्वितीय पदों का गुणनफल, ये हो जाएगा आपको द्वितीय पदों का गुणनफल। तब प्रथम पद का गुणनफल क्या है? यहाँ पे जो दिया हुआ उसको देख करके आपको जस्ट कैलकुलेशन है, काटना है। तब प्रथम पद में जो है आपको यह 45 है, 3 है, 51 है और 256 है। तो प्रथम पद का गुणनफल लिख देते हैं, गुना में सभी को, तो ये हो जाएगा आपको 45 और ये गुना हो जाएगा आपको 3 और ये गुना हो जाएगा 51 और ये गुना हो जाएगा 256। अब फिर करें द्वितीय पद का गुणनफल, द्वितीय पद कौन है? द्वितीय पद जो है दूसरा अनुपात वाला, यानी 75 हो जाएगा द्वितीय पद, 5 हो जाएगा, 68 हो जाएगा और 81 हो जाएगा। चलिए नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा आपको 5 और ये हो जाएगा आपको 68। एकदम ध्यान से लिखना है और ध्यान से काटना भी है, तभी आंसर आएगा, नहीं तो आंसर आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। आप काटिए, कटता है, काट करके आंसर ला देना है। चलिए काटते हैं।
देखिए यहाँ से जो है पहले काट देंगे हम। देखिए 9 से काटते हैं तो 9 पचे 45 और ये 9 नमा 81, ये हो गया। 3 से काटिएगा तो ये 3 से 3 तिया 9, ये कहानी खत्म हो गया इसका। ठीक 17 से काटिएगा तो 17 तिया 51 और ये 17 चौको 68। ठीक है, और ये 5 से 5 कट गया, और कटेगा, बिल्कुल कटेगा। अगर ये 3 से काटिएगा, 3 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, तो 3 दूना का 6 और 3 पचे 15 अन्य 25 दिया 75। ठीक, नीचे तो ऊपर तो सब कट खाली 256 रहा है, तो 256 को जो है आप काट दीजिए, 4 से काटिए। 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 छः का 24, ठीक है, 1 और 4 चौको 16, ये कट गया। और कटेगा, और नहीं कटेगा। ठीक है, लग रहा है आंसर भी आ गया। आप देखिए ऊपर हो गया 64 और नीचे हो गया 25 तिहाई 75, यानी हो जाएगा 64 बटे का 75 में दिया, अनुपात में नहीं है, तो 64 बटे का 75, यानी ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मिश्र अनुपात निकालने के लिए जो है वह प्रथम पद का गुणनफल ले लेंगे और बटा कर देंगे द्वितीय पद का गुणनफल, वहां से कैलकुलेशन काट छाट के जो मान आएगा वो मिश्र अनुपात का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 159 क्या कहता है। 159 कह रहा है कि आपको 16 और 40 का जो है तृतीय अनुपात निकालना है। रेलवे एनटीपीसी का प्रश्न है और एनटीपीसी का फॉर्म आने वाला भी है, तो आपको ये 20/1/2021 में प्रश्न पूछा हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट स्टेज में। देखिए जो पहले लिखा रहेगा उसको मान लेंगे ए, और जो बाद में लिखा रहेगा उसको मान लेंगे बी। इसका कारण है तृतीय अनुपात, यानी कि थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए। तो थर्ड प्रपोर्शन के लिए हम जानते हैं क्या होता है, तो थर्ड प्रपोर्शन जो होता है, ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन, ठीक, थर्ड प्रपोर्शन का जो मान होता है, ठीक, वो होता है आपको बी इंटू सी, सॉरी, ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन का मान होता है आपको बी स्क्वायर बाई ए होता है। क्लियर है। तो बी स्क्वायर बी का मान है आपको 40, तो 40 गुने 40 और बटे में कितना हो जाएगा 16, काट दीजिए, तो 4 से काट दीजिएगा, 4 चौको 16 और 4 दहिया का 40, और कटेगा, 4 से काट दीजिए तो ये हो जाएगा 4 दहिया का 40, 10 गुना करिएगा 10 से तो ये हो जाएगा 100, यानी थर्ड प्रपोर्शन क्या आ जाएगा, ये आपको 100 हो जाएगा। इसी में आपको अगर ये मिड प्रपोर्शन बोलता है तो मिड प्रपोर्शन अंडर रूट ए इंटू बी हो जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 160 और आज का लास्ट प्रश्न है, इसके आगे प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यह करें कि 3 संख्या दिया है 4, 9 और 12, कह रहा है चतुर्थ अनुपात, जो पहले रहेगा उसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे और इसको सी मानेंगे। और यह प्रश्न पूछा रेलवे एनटीपीसी में 5/2/21 में। ठीक है, तो आपको चतुर्थ अनुपात के लिए हम बताएं आपको चतुर्थानुपात, ठीक है, या फोर्थ प्रपोर्शन इसको पढ़िए। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आपको बी इंटू सी बाई ए होता है। ठीक है, बी का मान कितना है 9, सी का मान है आपको 12 और ए का मान है आपको 4, तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 9 तिहाई 27, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो प्रत्येक क्लास में हम 15 प्रश्न ही करते हैं। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी जल्दी, और अपने दोस्तों के पास ही भेजिए और दोस्तों को ही बोले जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। और क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा तो और अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।